वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए ले आए हैं एक ही नहायत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। टुडेज लेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ नरेशन। अगर आपने नरेशन में ये चीज़ नहीं पढ़ी, ये चीज़ नहीं सीखी, तो समझो कुछ भी नहीं सीखा। दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन सब के लिए आज की वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। क्या है ख़ास आज की वीडियो में, आइए देखते हैं। आज की वीडियो में है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। उसमें वो सेंटेंसेस यानी कि वो जुमले जो कभी भी किसी भी टेंसेस में नहीं आते, किसी भी टेंसेस में नहीं आते, वो कौन से टेंसेस होते हैं, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं। ना वो टेंसेस होते हैं, ना वो कंडीशंस होती हैं, ना वो मॉडल वर्ब्स होते हैं, ना वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ना वो टू बी होती है। अच्छा जी, तो ये नहीं होता तो फिर क्या होता है? दिस इज द क्वेश्चन। यही तो समझाने की बात है, यही तो हमारा सवाल है कि आखिर वो दूसरी भला कौन सी है। जी हाँ, होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। हमारे इसी चैनल पे अगर वो देखने हैं तो हमारे इसी चैनल पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में भी आपको वो चीज़ मिलेगी और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी वही चीज़ मिलेगी। अच्छा जी, क्या मिलेगा आपको बता दें। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, होपफुली आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रही होगी। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और थर्ड नंबर पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीज आर आल्सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा जी, तो फिर हम बिना देर किए आपको बारी बारी एक एक चीज़ सिखाते जाते हैं। अच्छा जी, तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर समझाएंगे आपको असर्टिव सेंटेंस, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा जी, असर्टिव सेंटेंस को हम थोड़ा सा आपको समझाते चलते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में भी आप डेफिनेशन इसकी डिटेल में समझ सकते हैं, हम हिंट देते हैं आपको। यानी कि असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो यानी कि बयानिया जुमला हो। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मेरी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, यही बात है बस। मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो जा रहे हैं, ले रहे हैं, दिख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये आते रहे हैं, वो जाते रहे हैं, ये खा रहा है, वो आ रहा है, ये आएगा, वो नहीं आएगा, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता। दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड असर्टिव, क्योंकि ये इसी सेंटेंसेस में कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का होने का, ना होने का, काम करने का, काम ना करने का बयान हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रही है, बात हो रही है। तो यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस में हमेशा किसी न किसी चीज़ की बात होती है, बयां होता है कुछ ना कुछ। भाई साहब, शायद इससे इंटरेस्टेड हो तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कोई ना कोई चीज़ बयां हो, वो सेंटेंस बयानिया बोलते हैं उसे, और वही उसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सिंपल एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल वर्ड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपकी यानी कि रहनुमाई के लिए, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको समझा क्या रहे हैं? असर्टिव यानी कि असर्टिव का एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस असर्टिव में है तो फिर उसका क्या हशर होना है। बिना देर किए यहाँ पर हम आपके लिए लिख रहे हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंस में क्या है? अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड ब्रदर आई एम इल, ये बोल रहा है भाई मैं बीमार हूं, ये बोल रहा है भाई मैं बीमार हूं।
भाई मैं ठीक हूँ, भाई मैं घर पे हूँ, भाई मैं ये कर रहा हूँ, भाई तुम वो कर रहे हो, भाई तुम अच्छा कर रहे हो, भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। कुछ भी बोल दो ना आप, कुछ भी लिख दो, वो जुमले हो जाते हैं आपके अजर्टिव। अजर्टिव सेंटेंस का हमने छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिख लिया है। इससे पहले आप नरेशन को समझना चाहते हैं, या आप इससे पहले वाले हमारे सारे नरेशन पे वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारे के सारे क्या है, अजर्टिव है, बयानियाँ हैं, किसी भी टेंस के मुतालिक हो वो बयानियाँ होती हैं। ओके जी, ये उसका छोटा सा इतना सा एग्जांपल है। इसको हम इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भाई साहब, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऐसे करते हैं। ही सेड टू हिज ब्रदर, he said to his brother that he was ill. इसने अपने भाई को बताया कि ये बीमार है। सिंपल। he said that, he said I am taking tea. इसको he told that he was taking tea. he said I will be joining you. he said that he would be joining us. he said I was calling you. he said that he had been calling you. ऐसे ही बनते हैं बस, जैसे पहले सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं नरेशन में, तो उन्हीं सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, अजर्टिव। ओके जी, आ गया ना समझ थोड़ा बहुत? तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड काइंड की जानिब। आज का हमारा थोड़ा सा लेसन जो है वो लंबा चौड़ा होने वाला है। सेकंड में क्या आ जाता है, इम्परेटिव। इम्परेटिव, अच्छा जी, हम इम्परेटिव को सबसे पहले समझेंगे। समझेंगे नहीं तो फिर क्या समझेंगे भाई साहब? इम्परेटिव सेंटेंस की मायने ये है कि ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई सेंटेंस, any kind of sentence which makes order, suggest, request, indicative, forgiveness, such kinds of sentences are called imperative sentence, जिसमें हुक्म हो, अर्ज हो, मिन्नत हो, दुआ हो, बद्दुआ हो, लानत हो, कुछ भी चीज़ें आप ना डाल सकते हो उसमें। तो क्या क्या बन जाता है ये इम्परेटिव सेंटेंस। हुक्म भी कर सकते हो आप, पैर भी पकड़ सकते हो, दुआ भी दे सकते हो तो बद्दुआ भी दे सकते हो, कुछ मांग भी सकते हो, कुछ दे भी सकते हो। देने के लिए कुछ भी है, काइंड में दो या ओरल दो, कुछ भी चीज़ें आपकी यानी कि आ जाती है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो ये बन जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्ट में एक एग्जांपल इसका लिख लेते हैं भाई साहब। He said, sit down. He said, sit down. He said, sit down. He said, sit down. रिपोर्टिंग वर्ब आपका हमेशा माजी में ही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सिट डाउन, हुक्म है, नीचे बैठ जाओ। भाई साहब ये हो गया आपका हुक्म। अब तो बात पले पड़ रही होगी ना। ही सेड सिट डाउन, ये कैसे होगा, इनडायरेक्ट। हम इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ही सेड सिट डाउन, दिस इज ऑर्डर, सो सेड विल नॉट बी सेड, सेड विल बी चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड और कमांडेड। कैसे होगा, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, ये क्या हुआ भाई साहब, इसने ऑर्डर कर दिया है। ही ऑर्डर्ड ट्रू, दैट नहीं लगेगा यहाँ पर, ये चीज़ आपने क्लियरली कट यानी कि समझ लेनी है। यहाँ पर ट्रू इन्फिनेटिव लगने के बाद आपका दैट नहीं लगना। ओके जी, ही ऑर्डर टू सिट डाउन, ही ऑर्डर टू सिट डाउन, इसने नीचे बैठने के लिए हुक्म कर दिया है।
सारे के सारे नीचे बैठ जाओ। अच्छा जी, एक और एग्जांपल यहाँ पर हम आपके लिए लिख रहे हैं डायरेक्ट में। अच्छा जी, वो सेंटेंस क्या होगा? ही सेड प्लीज हेल्प मी। ही सेड प्लीज हेल्प मी। इसने प्लीज बीच में घुसेड़ दिया है तो उस सेंटेंस का जो है वो सत्यानाश हो गया। ये यहाँ पर हमारा मूड बना हुआ था बड़ा हुक्म यानी कि चलाने का, और यहाँ पर प्लीज़ लिख के हमें झुका दिया। तो प्लीज़ लिखने के बाद सेंटेंस आपका हो जाता है रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, आइए चलते हैं। इनडायरेक्ट इसको करेंगे हम। इनडायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर प्लीज लगा हुआ तो इनडायरेक्ट ही रिक्वेस्टेड यानी कि इसने अर्ज किया है टू हेल्प हिम। ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, इसने इसकी मदद करने के लिए अर्ज किया है, हुक्म नहीं। इस तरह यानी कि हजारों सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे कोई बड़ा अफसर छोटे अफसर से क्या बोलता है, हुक्म करता है, तो वो क्या बन जाता है, आपका ऑर्डर नहीं बनता। दिस इज कमांड। फौज में, आर्मी में, पुलिस में वो कमांड होता है। और नॉन फॉर्मल तरीके से जैसे कोई वडेरा किसी को बोले, बड़ा भाई किसी को बोले, बाप या पेरेंट्स रिलेटिव में कोई भी बोले, वो हो जाता है ऑर्डर। अच्छा जी, किसको आप एक और सेंटेंस हम आपकी रहनुमाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे लिखें, ठीक है जी। तो डायरेक्ट में क्या सेंटेंस है, ही सेड स्पीक ट्रुथ। ही सेड स्पीक ट्रुथ। अच्छा जी, ही सेड स्पीक ट्रुथ, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ही सेड। जुमले की नौयत को हम समझेंगे। सेड यहां पर नहीं आएगा, हम जुमले की नौयत को समझेंगे। जुमला बोल क्या रहा है, जुमले की मायने क्या है, व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। आइदर दिस मेक्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एंटाइटी, यू मे से दैट डिमांड, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, कुछ भी बोल क्या रहा है, आपके लिए दुआ दे रहा है, आपके लिए बद दुआ दे रहा है, आपको बोल क्या रहा है, ये पहले आपने ना सेंस समझ लेना। ही सेड स्पीक ट्रूथ, सच बोलो, ये कोई हुक्म नहीं है। हाँ, वो कैदी को कई बार पुलिस वाला मार रहा होता है तब हुक्म ही बोल रहा होता है, तब हुक्म ही होता है। हाँ, हम बड़े बतौर छोटे बच्चों को हम बोलेंगे तो वो हुक्म नहीं होगा। दैट विल बी सजेशन, दैट विल बी एडवाइस, दैट विल बी डायरेक्शन। हिदायत दे रहे होते हैं तो यहां पर होगा डायरेक्शन। ही डायरेक्टेड टू स्पीक ट्रूथ, इसने सच बोलने की हिदायत की। तो यहां पर भाई साहब आप डायरेक्ट बोल सकते हो, और आप यहाँ पर सजेशन में सजेस्टेड बोल सकते हो, कमांडेड लगा सकते हो, डिमांडेड लगा सकते हो, रिक्वेस्टेड लगा सकते हो। सेंटेंस की नौयत को समझने के बाद आप वहाँ पर अपनी मर्जी का मोस्ट सुइटेबल वर्ड, उसका थर्ड फॉर्म लगाकर, उसके बाद आप इन्फिनेटिव यानी कि टू लगाकर बाकी सेम टू सेम सेंटेंस लगाना है, मगर एक शर्त, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोनाउन लाजमी चेंज करने हैं। जो मोस्ट सुटेबल प्रोनाउन जैसे होते हैं वो प्रोनाउन आपने लाजमी चेंज करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही सेड प्लीज हेल्प मी, ही सेड प्लीज हेल्प मी, यानी कि ये अपनी मदद के लिए बोल रहा है, ना कि उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, इसकी या उसकी किसकी की मदद नहीं करो, अपनी मदद के लिए बोल रहा है। तो आप इसको सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे, ही रिक्वेस्टेड दैट हेल्प हिम, इसने अर्ज किया कि इसकी मदद करो, ना कि मेरी मदद करो। तो ये प्रोनाउन आपने चेंज करने हैं। बाकी सेंटेंस की नौयत को समझने के बाद आपने अंदाजा लगाना है कि यहाँ पर इसका हशर क्या करना है। ओके जी, आज का ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ यहाँ पर खत्म, वीडियो खत्म नहीं हुआ।
ओके जी, यहाँ पर हम थर्ड पार्ट यानी कि आपकी खिदमत में यहाँ लिखना चाहेंगे। थर्ड में क्या होगा जी, थर्ड में क्या होगा आप अंदाजा लगा लें। ये हम मिटा लेते हैं क्योंकि ये था आज का इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस के बाद हम आपको समझाने चले हैं इंट्रोगेटिव। क्या है जी इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव की मायने आप तो समझ ही चुके होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच मेक्स नॉनसेंस नथिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो सवाल पूछने में काम आए। दैट इंक्वायर्स समथिंग, दैट आस्क समथिंग। A sentence which asks something is called interrogative sentence। यानी कि ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए या किसी के बारे में पता लगाया जाए तो वो हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया जुमला। अच्छा जी, सवालिया जुमला यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं, ये सबसे पहले यानी कि हमने वो क्लासीफाई कर देनी चाहिए। सवालिया जुमले जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। दो किस्म कौन कौन से हैं ये भी हमें क्लियर करना चाहिए कि दो किस्म के जुमले कैसे होते हैं। सवालिया दो जुमले इस तरह होते हैं, जैसे एक हम हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, हैव, हैड, इस तरह के जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको हम बाहर निकालेंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले उसे रखेंगे तो वो बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ये काइंड है। दूसरा काइंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का वो है WH, यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो WH से, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेंस या हाउ भी, HOW, हाउ से भी यानी कि सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव बनते हैं। तो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड interrogative sentence always ask something or they used to ask about something। सेंटेंस ऐसे जो हमेशा किसी चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं, भाई साहब फला कहाँ है, फला कहाँ नहीं है। अच्छा जी, तो ये उम्मीद है आपको यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पता चल गया होगा। इम्परेटिव सेंटेंस